केम जो मुजामा। भाई लोग, देश की राजधानी दिल्ली में स्थित दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल यानी तिहाड़ जेल इन दिनों काफी सुर्खियों में रहने लगी है। ये वह जेल है जहां जाने से बड़ा अपराधी डरता है, लेकिन ये तो मामा सुनी सुनाई बातें हैं। हमने अंदर जाकर थोड़ी ना देखा है। अगर तिहाड़ जेल में जाने से बड़े बड़े अपराधी डरते होते तो हाल ही में सुकेश चंद्रशेखर नाम का एक बड़ा ठग तिहाड़ में बैठकर 200 करोड़ की ठगी ना कर पाता। अगर तिहाड़ के सुरक्षा कर्मी इतने ईमानदार होते तो एक साथ 60 से 70 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड थोड़ी ना किया जाता। यही नहीं, तिहाड़ जेल में कड़ी सुरक्षा होती तो अब तक तिहाड़ में जो 9 कत्ल हुए वहां थोड़ी ना होते। यही नहीं, पिछले 1 महीने में तिहाड़ में 2 बड़े गैंगस्टरों को मौत के घाट उतार दिया गया। इनमें मंगलवार सुबह 6:15 बजे टिल्लू ताजपुरिया का कत्ल भी शामिल है। यहाँ बता दो कि तिहाड़ जेल और दिल्ली पुलिस दोनों अलग अलग अथॉरिटी के अंदर काम करते हैं, तो दिल्ली पुलिस का तिहाड़ जेल से कोई लेना देना नहीं है। खैर, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया जो दिल्ली अंडरवर्ल्ड का एक नामचीन गैंगस्टर था और दिल्ली के दाऊद के नाम से मशहूर नीरज बवाना और पंजाब के कुख्यात शार्प शूटर दविंदर बम्बिया गैंग के सिंडिकेट से जुड़ा था। टिल्लू का खुद का अलग गिरोह भी था। यहाँ टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का जिम्मेदार जितेंद्र गोगी उर्फ गोगी गैंग को माना जा रहा है। गोगी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी गैंग आज भी क्राइम की दुनिया में एक्टिव है। टिल्लू और गोगी कभी यार हुआ करते थे, आज दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। यहाँ सब ये जानना चाहते हैं आखिर ये गोगी है कौन, क्योंकि टिल्लू की हत्या गोगी की मौत का बदला बताया जा रहा है। अरे मामा, इस एपिसोड में कितनी सच्चाई है, हिंट देखना चाहोगे तो सुनो मामा। आज तक आप न्यूज से लेकर हर जगह सुनते आए होंगे कि टिल्लू और गोगी कॉलेज के चुनाव में दुश्मन बने। दूसरा ये भी सुना होगा कि गोगी की बहन का टिल्लू के दोस्त राजू के साथ चक्कर था, इसलिए दुश्मन बने। लेकिन मामा, ये तो सिर्फ कहानी है, असली कहानी कुछ और ही है जो सुनाएगा मई गुज्जू भाई। ये कहानी है उत्तरी दिल्ली के नरेला ब्लॉक में बसे 2 गांव अलीपुर और ताजपुर कल्ला के 2 अलहड़ नौजवानों की। राजधानी के आउटर एरिया में बसे अलीपुर गांव में सन 1991 को महर्षि मान और मां पद्मेश्वरी के यहाँ जितेंद्र का जन्म हुआ। बचपन से ही जितेंद्र गरीबी में पला पड़ा, जैसे तैसे स्कूल पहुंचा। स्कूली पढ़ाई के दौरान जितेंद्र को वॉलीबॉल में मन लगने लगा और नेशनल लेवल तक खेल गया। हालांकि उसे इतना प्रोत्साहन मिला नहीं तो धीरे धीरे वॉलीबॉल से दूरियां बढ़ने लगी। इधर जितेंद्र जवान हो चुका था, परिवार की जिम्मेदारियां उस पर थी। इसी दौरान उसके पिता की मौत हो जाती है। अब वह सारी जवाबदारी जितेंद्र के कंधे पर थी। भाई लोग, आज कुछ गलत चीजें जो दिखाई जा रही है वह भी क्लियर करनी है, तो सुनो मामा। जिस टिल्लू ताजपुरिया का असली नाम सुनील मान बताया जा रहा है वह गलत नाम है, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया का असली नाम है सुनील बालियान। तो सवाल है आखिर सुनील मान है कौन? तो मामा, ये जो तस्वीर में शख्स दिख रहा है वही है सुनील मान, जो आज जेल में बंद है और जो कॉलेज के चुनावी हार जीत वाली कहानी इसी से शुरू हुई थी। अब विस्तार से समझाता हूँ, सुनो। सुनील मान और जितेंद्र गोगी दोनों 21 गांव के हैं, यानी दोनों अलीपुर के रहने वाले हैं। और ये सुनील मान शुरू से ही बदमाशी का शौकीन रहा। उसे बचपन से ही पैसा और पावर की लत लग गई थी, जिस कारण उसका नाम छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में उछलता। इधर गोगी और सुनील मान एक ही गांव से थे, साथ में पले बड़े दोस्त थे। और यही वह सुनील मान है जो आगे चलकर दिल्ली की श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई करने जाता है। यहाँ टिल्लू ताजपुरिया यानी सुनील बालियान सुनील मान को मिलने कभी कभार आया करता था। अब आप कहोगे, सुनील बालियान यानी टिल्लू का सुनील मान से क्या रिश्ता? वह श्रद्धानंद कॉलेज में उसे मिलने क्यों आता था? तो सुनो मामा, दोनों के नाम सुनील जरूर है, लेकिन दोनों की सरनेम अलग अलग है। एक है मान जो है अलीपुर का, दूसरे की सरनेम है बालियान जो है ताजपुर का। और दोनों ही गांव आपस में बसे हैं, जिस कारण दोनों गांव के बीच अच्छे रिश्ते थे। दोनों गांव के छोकरे एक ही चाय की दुकान पर चाय पीने इकट्ठा हुआ करते थे। खैर, स्कूली पढ़ाई के दौरान दोनों सुनील एक साथ पढ़ते थे, एक ही स्कूल में थे, जहां दोनों की दोस्ती हुई। फिर 10वीं के बाद दोनों अलग हो गए। 10वीं खत्म करने के बाद टिल्लू ताजपुरिया यानी सुनील बालियान ने पढ़ाई छोड़ दी और अखाड़ा ज्वाइन किया, यानी टिल्लू ताजपुरिया 10वीं तक ही पढ़ा है।
इधर सुनील मान 12वीं खत्म कर श्रद्धानंद कॉलेज गया, जहां उसे मिलने उसके दोनों दोस्त यानी टिल्लू और गोगी आया करते थे। यहाँ सुनील मान के जरिए टिल्लू और गोगी की दोस्ती हुई। यहाँ फिर से बता दो कि सुनील मान अलग बंदा है और टिल्लू ताजपुरिया भी अलग बंदा है। खैर, तीनों कॉलेज में मिले, फिर ये मुलाकात कभी अलीपुर तो कभी ताजपुर में होने लगी। तीनों जिगरी यार बन गए। रे मामा, अपन पहले ही बताया है कि सुनील मान थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स था। लड़ाई झगड़ों के चलते एक दिन उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जेल गया। साल 2010 में सुनील मान जेल से बाहर आया। बाहर आते ही सुनील मान और जितेंद्र गोगी ने फाइनेंस का धंधा शुरू किया। इसी धंधे ने सुनील मान को खूब पैसा दिया। हर सुख सुविधा सुनील मान के पास आने लगी थी। गांव वालों के मुताबिक शायद यहीं से गोगी और सुनील मान के बीच दरार आने लगी थी। अब धीरे धीरे गोगी सुनील मान से अलग होता गया। इधर सुनील मान और टिल्लू के बीच दोस्ती बढ़ती जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक एक रोज ताजपुर या अलीपुर की बात है। एक ओर से टिल्लू और सुनील मान गाड़ी लेकर आ रहे थे, दूसरी ओर से जितेंद्र गोगी अपनी गाड़ी से आ रहा था। दोनों गाड़ियां गांव के बीचों बीच पहुंची। यहाँ रास्ता देने को लेकर तीनों के बीच तुत्तू में हो गई। काफी रकझक के बाद और गांव वालों के समझाने के बाद तीनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ये छोटी छोटी बातें एक बड़े गैंगवॉर की पटकथा लिख रही है। अब सुनो कॉलेज वाली कहानी। सुनील मान के जरिए गोगी और टिल्लू श्रद्धानंद कॉलेज जाने लगे थे। दोनों का कॉलेज में दबदबा था। यहाँ एक बात बता दूं कि शायद जितेंद्र गोगी भी उसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। खैर, अलीपुर स्थित स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में 2009 में छात्र संघ चुनाव की चाल पहल थी। अध्यक्ष पद पर अलीपुर गांव के छात्र ने दावा ठोका तो जितेंद्र मान और गोगी उसके समर्थन में था। दूसरी तरफ ताजपुर गांव के सुनील और टिल्लू के ताऊ के लड़के ने भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ताल ठोक दी। गोगी और टिल्लू जिगरी यार थे, लेकिन अब कॉलेज में दोनों की अलग अलग पकड़ थी। यानी कॉलेज में दोनों के बीच टसन शुरू हो चुका था। इधर टिल्लू ग्रुप ने गोगी के गांव के फर्स्ट ईयर के छात्र अरुण और कमांडो की पिटाई कर दी। इससे गोगी ग्रुप के उम्मीदवार ने चुनाव से नाम ही वापस ले लिया। आखिर में टिल्लू का कजिन भाई जीत गया। बस यहीं से टिल्लू और गोगी के रास्ते अलग हो गए। इधर ग्रेजुएशन करते हुए गोगी ने गैंग बना लिया। 2010 में इसने विरोधी छात्र गुट के संदीप और रविंद्र पर फायरिंग कर दी। दोनों टिल्लू के करीबी थे। सितंबर 2010 को टिल्लू गिरफ्तार हुआ। अब लड़की वाली कहानी सुन लो। दरअसल एक लड़की थी जो अलीपुर में किराए के मकान में रहने आई थी। इस लड़की का भाई जितेंद्र गोगी का दोस्त था। इस वास्ते गोगी ने उस लड़की को बहन माना था। दूसरी ओर टिल्लू ताजपुरिया का एक दोस्त था राजू, जिसकी दोस्ती थी उस लड़की से। इधर गोगी ने उसे बहन माना था, तो इन दोनों का मिलना गोगी को राज न आया। लड़की को लेकर गोगी और दीपक उर्फ राजू के बीच तू मैं हुई, लफड़ा हुआ। अब शुरू होना था कांड। 21 जनवरी 2015 टिल्लू का दोस्त राजू किसी काम से बाहर निकला। इधर रंजिश रखकर बैठा गोगी मौके की फिराक में था। उसने राजू को ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया। इधर टिल्लू राजू की मौत से आहत हो गया। उसने राजू की मौत का बदला लेने का ठान लिया। कुल मिलाकर अब जंग की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी गैंगवॉर शुरू हुई थी जिसने अनगिनत पटकथाएं लिखी। इस गैंगवॉर में दूसरी लाश गिरी थी अरुण कमांडो की, जिसे टिल्लू ने राजू की मौत का बदला लेते हुए ताबड़तोड़ गोलियों से छल्ली कर दिया था। अरुण कमांडो जितेंद्र गोगी का जिगरी यार था। कमांडो की मौत के बाद जो तबाही का मंजर लोगों ने देखा, हर कोई थमसा गया। कई परिवार इस गैंगवॉर में मिट्टी में मिल गए। एक समय था जब अलीपुर और ताजपुर कल्ला के यंग छोकरे लोग 21 चाय की दुकान पर चाय पिया करते थे। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। मारो काटो, जो भी विरोधी दिखा उसे ठोक दिया जाता। मानो दोनों गांव एक युद्ध भूमि बन गए हो, क्योंकि कोई नहीं जानता था कौन कब कहां से आएगा और गोली ठोक कर चला जाएगा। इस गैंगवॉर ने पूरे एक दशक तक दिल्ली से लेकर हरियाणा तक खून बहाया। इस गैंगवॉर में जो बड़ी बड़ी लाशें गिरी उसकी एक झलक देख लेते हैं। अरे भाऊ, जितेंद्र गोगी जो 3 बार पुलिस कस्टडी से फरार हो चुका था, गिरफ्तारी से पहले वह दिल्ली हरियाणा पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द था। 30 जुलाई 2016 की सुबह बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। तब हरियाणा रोडवेज की बस से नरवाना कोर्ट में पेशी पर ले जाते वक्त बहादुरगढ़ में 2 कारों में सवार 10 बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर रुकवा लिया था। पहले ही से ही बस में
बैठे कुछ बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की आंख में मिर्च झोंक दी और फायर करते हुए गोगी को छुड़ा कर ले गए थे। उस वक्त गोगी पुलिस वालों के असले भी लूट कर ले गया था। इसके बाद गोगी अपने गुर्गों के साथ दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देने लगा था। हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया की पानीपत में अक्टूबर 2017 में हत्या हुई। हर्षिता के जीजा दिनेश खराला ने गोगी को सुपारी दी थी। नवंबर 2017 में ताजपुर निवासी टीचर दीपक बालियान का स्वरूप नगर में मर्डर हुआ। जनवरी 2018 में अलीपुर के रवि भारद्वाज को 25 गोलियां मारकर छल्ली कर दिया गया। उस दिन दिल्ली पुलिस को पता चला था कि जितेंद्र गोगी 6 से 7 लाख की महंगी पिस्टल यूज करता है। जून 2018 में बुराड़ी में टिल्लू गैंग से हुई गैंग वॉर में 4 लोग मारे गए और 5 जख्मी हुए थे। इस गैंग वॉर के सीसीटीवी को देखकर दिल्ली पुलिस भी हैरान रह गई थी। इस गैंग वॉर में टिल्लू का भांजा या भतीजा मारा गया था जो शायद नाबालिग था। इसके बाद नरेला में अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू को 26 गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया था। दिल दहला देने वाला यह कांड गोगी ने ही रचा था। फिर 19 फरवरी 2021 में रोहिणी के कंजावला में आंचल उर्फ पवन को 50 राउंड फायर कर हत्या कर दी थी। इसमें भी गोगी गैंग ने अंजाम दिया था। इधर दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने गोगी के ऊपर 7 लाख का इनाम ठोक दिया था, वही मकोका भी लगा दिया था। आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 मार्च 2020 को गोगी और उसके 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त गोगी के साथ उसके शार्प शूटर कुलदीप फज्जा, रोहित मोही और कुलदीप उर्फ गौरव थे। खैर, साल 2021 के सितंबर महीने की 24 तारीख को रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान जितेंद्र गोगी की कोर्ट के अंदर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की जिम्मेवारी टिल्लू ताजपुरिया गिरोह ने ली थी। तब से पूरी गोगी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग टिल्लू को मारने की साजिश रच रहे थे और मंगलवार सुबह 6:15 बजे टिल्लू की जेल में हत्या कर दी गई। तो ये थी गोगी के बदले की कहानी। भाई लोग, वीडियो में जो जानकारी दी गई है उसमें कोई गलती हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।